गुड मॉर्निंग गाइस, राम राम। तो यहाँ डायरेक्ट नाश्ते की वीडियो ले रही हूँ। मैं बिल्कुल दिमाग से उतर गया था, काम व्लॉग करती हूँ ना। तो आज है ट्यूसडे, आप सभी को मेरा नाश्ता बन रहा है और आज वॉक नहीं हुई है बिल्कुल भी। तो स्टार्ट करते हैं दिन, फिर बातें करूँगी आपसे। व्लॉग अपडेट कर देती हूँ मैं। और सुबह लेट उठो तो सब काम लेट उठते हैं। अभी तक व्लॉग एडिट नहीं हुआ। नाश्ता देके मैं और ये रह गए हैं, व्लॉग एडिट करूँ पहले। हर कमरे में जाके मुझे डिसाइड करना पड़ता है कहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही, तो वहाँ पे मैं वॉइस ओवर करूँ। इधर गुड्डा ने टीवी चला रखा, उधर मोबाइल चल रहा है, गाने। बहुत ही आसान काम नहीं है। पिंकी का काम तुम्हें आसान लगता है, इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। अपने लिए नाश्ता बनानी, आटा था नहीं, अभी गूंदा है तो ये और मैं साथ में कर लेंगे। ये शूट पे गए हुए थे, सुबह आए हैं 6 बजे। पापा को भी उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी है, आपको जाना पड़ेगा ऑफिस। और पति तो गायब है, पति तो है ही नहीं। तो मेरी हालत ऐसी हो रही है, बिल्कुल फिल्टर लगा के बात करने वाली। 12:30 हो गए हैं, अब ये बाहर नाश्ता कर रहे हैं। मैं अभी पापा को व्लॉग में लेती नहीं हूँ, थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल होते हैं। मम्मी कुछ नहीं बोलती है, वो ओके हैं बिल्कुल ही कि व्लॉग चल रहा है मैं उसमें आऊँगी, वो बिल्कुल ओके हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है जब तक वो थोड़ा कंफर्टेबल हो तो मैं उनको स्पेस देती हूँ अच्छा खासा। तो यहाँ है मेरा नाश्ता और पहली चाय 12:30 बजे। तो खा के मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। तो गाइज एक बार फिर से वेलकम बैक आपका। 2 बज गए थे। यहाँ पे मैं घी के कोफ्ते की सब्जी बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ नॉर्मली। यहाँ दर्शिका की नॉर्मल डिमांडें चलती रहती है जब वो स्कूल से आती है। तो अब उसे स्केच पेन चाहिए, तो मैंने बोला आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो कल मैं लेके दूँगी। इन द मीनवाइल वही बस जो घर के रूटीन चल रहे हैं, खाना वाना, फिर मैं नहाने चली गई। तो नहा के मैं आ गई हूँ। मैंने बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट करा और सर भी धोया है। तो ये गाउन सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए पहनती हूँ। कई लोग आप सोचे कि उस दिन भी ये पहन, उसके बाद मैं जल्दी से स्किन केयर करके कपड़े बदल लेती हूँ। मतलब एक दिन मैंने व्लॉग नहीं करा, ये गए हुए थे शादी के शूट के लिए, कैंडिडेट शूट के लिए, तो एक दिन बाद आए हैं। तो मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि इनके बगैर ऐसा घर नहीं फील होता है। मम्मी पापा भी ऐसे बिल्कुल उदास से हो जाते हैं। तो स्लो स्टडली आपको शादी का मतलब समझ आता है। पहले तो इतना इरिटेटिंग होता है ना, कोई आपको होल्ड कर रहा है। बहुत चीज़ें होती है, कभी बैठ के बात करूँगी। मतलब मुझे ही ऐसा लगता है खाली, आप सबको भी लगता है? कुछ लेडीज़ जो मुझे देख रही हैं तो मुझे कमेंट में बताना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे भी आप मेरे से बात कर सकते हो। आप स्किन केयर करते हैं, देख लो आज क्या कर रही हूँ मैं। मेरे कहने से बहुत लोगों ने लिया था, ये मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। कल लगाया था, ओ माय गॉड निकल आया। इसको लगाओ तो ना आपको टोनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे मेनली हेलोरोनिक का काम करता है, स्किन को प्लम कर देता है। पूरी वीडियो इसके ऊपर डाली है, गर्मी के लिए तो बहुत अच्छा है। बट मैं अब इसको रीपरचेज क्यों नहीं कर रही हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने देखा कि स्नेल्स की खेती करते हैं, उनको मतलब हमारे लिए तकलीफ देते हो, तो मेरा मन मानने को रेडी नहीं हुआ कि मैं इसको वापस से परचेज करूं। तो सबकी अपनी अपनी वो है। और मैं फ़िलहाल दिसंबर से मैंने नॉनवेज भी खाना छोड़ दिया है, सिर्फ मैंने, और तो सब खा ही लेते हैं। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वेजिटेरियन हो जाऊँ। अब देखो कहाँ तक ये सिलसिला चलता है। कोशिश मैंने पहले भी करी थी, पर इस बार की कोशिश पक्का तब्दीली में बदलेगी। अगर इस सीरम को मैं लगाती हूँ हेलोरोनिक या फिर स्नेल म्यूसिन को, तो वही मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं ऐसी डे क्रीम या सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं लगाती।
अंडर आई सीरम इंडल्जियो का मेरा खो गया, अब मुझे बैठ के उसे ढूंढना पड़ेगा। वैसे वो नाइट वाला है, मैं डे में भी लगा लेती हूँ। चलो अब मैं खाना वाना खा के दर्शिका को ट्यूशन भेजती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। दिनों से मैं सोच रही हूँ आपसे ये बात शेयर करूँ, पर बार बार भूल जाती हूँ। इसका मैंने एक शॉर्ट या वीडियो बना के भी रखा है। मैंने अभी डव का ट्रीटमेंट वो लिया है, मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। डव का 10-in-1 डीप रिपेयर ट्रीटमेंट हेयर मास्क। मैं इसको एज अ कंडीशनर यूज़ करती हूँ, बाल धो के फिर लेंथ में लगा लेती हूँ। गाइज ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं हमेशा जो प्रोफेशनल होते हैं ना उन्हीं का लेती हूँ, बट इस बार मैंने ये ट्राई किया है। बीच में भी किया था प्लम का, जो मेरे चैनल पे पूरा उसका रिव्यू है। इसका मैं डालूंगी, ये 2nd डब्बा है। अब इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। मैंने फर्स्ट डब्बा मंगाया था अब जब मैं दिल्ली थी, तो इतना मुझे पसंद आया, और मेरी सिस्टर को उसने कहा ये तो तू इधर ही रख ले, दूसरा मंगा लियो। इसको यूज़ करने के बाद ना, मैं पहली बार बोल रही हूँ स्टेटमेंट मेरी, कि जितने प्रोफेशनल हेयर मास्क होते हैं ना, जैसे कि ये लॉरियल का, इसका उसका, उससे ज़्यादा बालों को नरिशमेंट मिलती है। अगर आप कलर करते हो, अगर आप ऐसा गोल्डन कलर करते हो या कोई भी कलर करते हो, तो शैम्पू के बाद ये लगाओगे तो बाल एक तो ड्राई नहीं होंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और टैंगल फ्री हो जाते हैं। हेयर सीरम तो अब मैं लगाऊंगी जब मैंने बाल धोए हैं, तो ये तो है ही, मतलब वॉश करने के बाद। बट अगर आप ये लगाते हो ना, बहुत स्मूथ बाल, बहुत स्मूथ। पेड प्रमोशन नहीं कर रही, डव वाले देख रहे हैं तो भेज सकते हैं मुझे पेड, पर ये पेड प्रमोशन नहीं है। इसका ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई थिंक अभी बहुत सस्ता मिंत्रा पे आ रहा है, 400-300 का। वैसे इसका प्राइस 599 है। मैं जा रही हूँ गुड्डा ट्यूशन से लेने। आज पता नहीं क्या मजाक सूझ रही थी, मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ ट्यूशन से कैसे उतर के आती है। हम जूस पी क्या पढ़ाई करी ट्यूशन में? हाँ? नहीं आ रहा? क्या पढ़ाई करी? कल किस चीज का पेपर है? मैथ्स का। हिंदी का। अरे भैया क्या बोलेंगे लोग, आपको पढ़ते ही नहीं हो। पढ़ता हूँ मैं। यहाँ मैं इसको चिप्स वगैरह ना दिला के जूस पिला देती हूँ, मुझे वो सही लगता है। ये कौन सा मॉन्स्टर है? ये कैसा ट्यूशन से आने के बाद मॉन्स्टर बन गया है? मॉन्स्टर के आगे केले का छिलका पड़ा है। ओए मॉन्स्टर इधर देख। ओए मॉन्स्टर कितनी बदतमीजी हो रही। उसके बाद गुड्डा को लाके मैं लेट गई थी, फिर 7 बजे मैं उठी, गैलरी पे खड़ी थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मम्मी कहीं गई थी, फिर मैंने सबको चाय दी, उसके बाद गुड्डा के लिए दूध गर्म किया। तो शाम के 8 बज गए, मतलब रात के 8 बज गए, शाम के नहीं। हमारी थोड़ी शाम में थोड़ी देर ही चल रही है। तो मैं अभी बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। बहुत ही जो एक अच्छी बात है, मैंने कॉम नहीं करी, ऐसे उठ के बैठी हूँ, लेटी हुई थी। तो ऐसा होता है मेरे साथ कि जिस दिन मैंने हेड सर वॉश किया, उस दिन मेरे से मैं सोचा था आज रमज़ान स्टार्ट हुआ है, जो भी अगर कोई मुझे देख रहे हैं तो सबको रमज़ान मुबारक, आप लोगों के रोज़े सेफ और अच्छे जाएं, हम यही उम्मीद करते हैं। तो मैं आज एक रमज़ान या फिर ऐसे ही लाइट मेकअप करूँगी, और सूट भी आया हुआ है कॉटन का। तो सोचा तो मैंने ऐसे ही था, बट मैं अभी बहुत देर से एडिटिंग कर रही हूँ।
मतलब जो 7 डे सीरीज चल रही है कॉटन के टॉप्स की, अगर आपने इंस्टा पे, यूट्यूब पर कहीं भी नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उन्हीं शॉर्ट्स का। तो आप एक आधा देखेंगे तो एक दूसरे शॉर्ट्स में मैंने सबको कनेक्ट कर दिया है ताकि इजी हो जाए देखना। तो आज मैं पार्ट 5 5th टॉप अपलोड कर रही हूँ। तो और बहुत ही ना बजट में है, 300 200 400, इससे ज़्यादा का कोई टॉप नहीं है। तो आप देख सकते हैं। लिंक के लिए आप मुझसे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए तो मैं सारे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो दर्शिका उठी है, उसे मैंने दूध दिया है, अभी थोड़ा इसको मैं पढ़ाऊंगी, कल इसका एग्ज़ाम है। तो मैं आपको बता रही थी कि जब मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मुझसे लिटरली शूट करना मेरी, या तो मैं कुछ वीडियो एडिट करने में हट जाती हूँ, या मैं कुछ और कामों में लग जाती हूँ, या मैं इसके साथ बिजी हो जाती हूँ, तो मैं उसके नेक्स्ट डे करती हूँ। ये वो बहुत अर्जेंट होता है कि कल ईद है, कल दिवाली है, तो मुझे करना ही है। वैसे मैं जो मेरा फ्रेश हेयर है ना उसके साथ मैं शूट नहीं करती, इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं। हाँ जी बोलो। सो के उठे हो तो बालों का क्या हाल है? मच्छर आपके बालों में घुस गए क्या? बंद करो, फोन नहीं देखना। तो ये रसोई में ऐसे कौन बैठता है? चलो अंदर कमरे में चलो। तो यहाँ खत्म होता है हमारा दिन। हम कर रहे हैं डिनर, ड्रम स्टिक की सब्जी और एक कोफ्ता बचा था। यहाँ मैं बाहर गैलरी वाले मंदिर वाले कमरे में खाना डाल के बैठी हुई थी और इनको लगा मैं बेडरूम में आऊँगी। यहाँ मैं वेट कर रही हूँ, तो मैं वही बात कर रही थी आपसे, बट आवाज़ थोड़ी ब्रोकन आ रही थी इसलिए मैं इसके ऊपर डबिंग कर रही हूँ। फिर मेरा कल पता नहीं क्यों मीठा खाने का मन कर रहा था तो हम नीचे उतर गए। फिर आइसक्रीम लेकर आए हम लोग स्कूटी पे जाके। इसी तरीके का दिन था मेरा। होप यू लाइक माई व्लॉग्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।